हेलो एवरीवन बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और मैं आपके लिए फ्रेजल वर्ब लाया हूँ ब्रेक वाली। तो जैसा कि देख रहे होंगे आप, फ्रेजल वर्ब्स विद ब्रेक। तो ब्रेक से बनी हुई जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, जो इम्पोर्टेंट है वो स्टार्टिंग में है, बाकी सारी इंपॉर्टेंट है, 8-10 होती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहली फ्रेजल वर्ब है बच्चे ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है कार्य करते करते रुक जाना। कार्य करते करते रुक जाना किसका? जो व्हीकल है, वाहन है, कोई मशीनरी है। तो कोई मशीन है ना, या कोई वाहन है, तो अगर वो ख़राब हो जाए, उसका ख़राब हो जाना। वो ठीक ठाक काम कर रही थी, अचानक से रुक गई, ख़राब हो, कोई कमी आ गई उसमें, तो उसको ब्रेक डाउन कहते हैं। दूसरा होता है विफल हो जाना। विफल हो जाना है ना, फेल हो जाना, किसी चीज़ को करने में फेल हो जाना, तो उसके लिए भी ब्रेक डाउन आता है। और एक होता है भावुक हो जाना, अचानक से अपसेट हो जाना, रोने लगना, है ना, स्टार्ट क्राइंग, है ना, ऐसा कुछ, या स्टार्ट बीपिंग, रोने लग जाना एकदम से कोई बात बोलते बोलते, तो उसको भी ब्रेक डाउन बोलते हैं। तो 3 सेंस इसके होते हैं, तीनों के एग्जांपल्स हम देखते हैं। पहला देखो यहाँ, गेटिंग द बैड न्यूज़, बुरी खबर पाकर, गेटिंग द बैड न्यूज़, बुरी खबर पाकर सी ब्रोक डाउन, वह रोने लगी। ठीक है, सी ब्रोक डाउन माने वह रोने लगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हो जाएगा। दूसरा देखो, आवर कार ब्रोक डाउन, हमारी कार जो है ख़राब हो गई। ऑन द वे माने रास्ते में। बच्चे रास्ते में के लिए एग्ज़ाम में भी आया है, इन द वे कभी नहीं होता है। इन द वे, दिस इज़ रॉन्ग। क्या होता है? ऑन द वे। अगर कह रहे हैं हम रास्ते में हैं, मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन द वे। ठीक है, तो ये आप फिल्मों में भी सुनते हैं। नंबर 3 देखते हैं, निगोशिएशंस। जो निगोशिएशन बातचीत होती, कोई डील वगैरह या बातचीत, तो निगोशिएशन उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निगोशिएशंस। तो निगोशिएशन, वो कह रहा है निगोशिएशन विद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के साथ जो निगोशिएशन थी वो ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन माने विफल रही, फेल हो गई, असफल रही, यानी सफल नहीं हो पाई। चलिए आगे देखते हैं बच्चे, ब्रेक इनटू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब। ब्रेक इनटू, ब्रेक माने तोड़ना, इनटू माने, तो कई बार सेंस, हालांकि ऐसे अर्थ निकालते नहीं है, फिर भी कुछ में सेंस लग जाता। ब्रेक इनटू का मतलब ज़बरदस्ती कहीं एंट्री पाना, एंटर बाय फोर्स, मतलब बलपूर्वक घुस जाना। जैसे किसी के घर में घुस जाना, किसी के घर में चोर घुसा ज़बरदस्ती रात को, और उसका पर्पज़ हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, चोरी करना या कुछ इस तरह का। तो ज़बरदस्ती घुसने को जो है ब्रेक इनटू कहते हैं। ठीक है, द थीप, चोर, ब्रोक इनटू, घुस गया, माई हाउस, मेरे घर में, लास्ट नाइट माने पिछली रात। ठीक है, तो ये हो गया ब्रोक इनटू माई हाउस लास्ट नाइट। नेक्स्ट, ब्रेकआउट। बच्चे ब्रेकआउट आप जानते होंगे, ब्रेकआउट का मतलब होता है स्प्रेड, फैल जाना। अच्छा, फैलना किसका? राइट्स हो यानी दंगे हो, फायर हो, कोई डिजीज़ हो, युद्ध हो, तो उसका फैलना चारों तरफ, उसको बोलते हैं ब्रेकआउट, है ना। ब्रोकन आउट, ये शब्द जो है आप, जो मैं एडिटोरियल आजकल कोरोना के बारे में आ रहे हैं, तो कोरोना जो है स्प्रेड कर रहा है ना, ब्रेकआउट कर रहा है, तो आप देख रहे होंगे। तो ये शब्द डेली आ रहा है आजकल। ठीक है, इसलिए न्यूज़पेपर का पढ़ना बच्चों ज़रूरी होता है। अगर मैं एडिटोरियल कई बार नहीं भी डालता हूँ किसी वजह से, तो आप लोगों को एडिटोरियल पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर तो मैं डाल ही देता हूँ, नहीं तो आप डाउनलोड कर लो, आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। देखो, कोरोना ब्रोक आउट, कोरोना फैल गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। वैसे यहाँ हैज़ ब्रोकन आउट आता तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि कोरोना की स्थिति अभी चल रही है। ठीक है, तो उसके लिए हैज़ आना चाहिए था, बट कोई नहीं, एग्जाम्पल दिया है मैंने, कोरोना पूरे संसार में फैल गया। ठीक है, तो इस तरह से होता है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, ब्रेकअप। ब्रेकअप माने होता है बच्चे समाप्त होना, टर्मिनेट होना, टर्मिनेट आ जाएगा इसके लिए वर्ड, टर्मिनेट, समाप्त होना, फिनिश किस चीज़ का। ठीक है, कोई मान लीजिए कोई भी चीज़ चल रही थी और वो बीच में ख़त्म हो गई, तो उसको टर्मिनेट कहते हैं। अच्छा, इसके लिए क्या आएगा? सभा का समाप्त होना, मीटिंग का, किसी का, स्कूल कॉलेज की छुट्टियां शुरू होना, तो उसके लिए स्कूल जो है ख़त्म हो जाएगा। सेशन का ख़त्म होना, यानी सत्र का ख़त्म होना किसी, जैसे एक सत्र होता है ना, किसी भी बजट सत्र होता है आपका, बैंकिंग सत्र होता है, स्कूलिंग यानी कोई स्कूल कॉलेजेस का एक सत्र होता है, तो वो समाप्त होना। तो द मीटिंग विल ब्रेकअप, मीटिंग समाप्त हो जाएगी नेक्स्ट वीक माने अगले सप्ताह, तो वो समाप्त, ब्रेकअप हो जाएगी। तो ब्रेकअप का मतलब ये होता है कि कुछ दिनों के लिए बंद कर देना किसी काम को, फिर से स्टार्ट होना उसका कुछ समय के बाद, तो ये ब्रेकअप है, बीच में ब्रेक आ गया, ये समझो। एक होता है बच्चों, आप देख रहे हैं ब्रेकअप विद, देखो अंतर है बच्चों, ब्रेकअप और ब्रेकअप विद माने के साथ, तो बस इतने, इसी से विद से ध्यान रखना है। ब्रेकअप विद माने किसी के साथ ब्रेक आ जाना, किसी के साथ मतलब आदमी के साथ अगर ब्रेक आएगा तो इसका मतलब उनमें झगड़ा होना, तो झगड़ा होना क्वेरल है ना, या झगड़ा करना। तो दे हैड ए लॉन्ग फ्रेंडशिप,
मतलब उनकी बहुत लंबी फ्रेंडशिप थी, बट यस्टरडे कल दे ब्रोक अप विद ईच अदर, वो एक दूसरे से क्या हो गए, झगड़ पड़े, लड़ पड़े एक दूसरे से, उनमें एक दूसरे के बीच क्या हुआ, झगड़ा हुआ, तो ये ब्रेकअप विद हो जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं बच्चों, ब्रेक ओपन, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आती, बट आप देख सकते हैं। ब्रेक ओपन माने होता है, ब्रेक माने तोड़ना, ओपन माने खोलना। तो ऐसे याद रखना, किस चीज़ को तोड़कर खोलना। तो तोड़कर खोलना का मतलब, मान लो कोई चीज़ है, बोतल है, उसका ढक्कन आपसे खुल नहीं रहा है, तो आपने बहुत उस पर जो है फोर्स लगाया और उसको तोड़ दिया, खोल दिया। तो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को खोल देना, ओपन बाई फोर्स, ओपन बाई फोर्स, बलपूर्वक खोल देना। तो द थीप ब्रोक ओपन, थीप ने खोल दिया ज़बरदस्ती द लोक ताला एंड स्टोल डॉक्यूमेंट, और उसने क्या चुरा लिए, स्टोल बच्चों स्टील की सेकंड फॉर्म होती है, स्टील, स्टोल और स्टोलन, चुराना। ठीक है, तो उसने लोक खोल दिया, और ज़बरदस्ती खोलेगा लोग, जब चोर है तो जाहिर है ये तो है नहीं कि उसको चाबी दे देंगे घर के लोग कि भाई खोल ले। ठीक है ना। आगे देखते हैं, ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है बच्चे कुछ कहते कहते या करते करते अचानक से रुक जाना, है ना। तो बीच में ही रुक गए, कुछ कहते कहते या करते करते। देखे जैसे इसमें है एग्जांपल, ही स्टार्टेड स्पीकिंग, उसने बोलना शुरू किया, एंड देन, और तब या उसके बाद, ब्रोक ऑफ, रुक गया, इन द मिडिल ऑफ द स्पीच, तो अपनी स्पीच के बीच में ही वो रुक गया, यानी स्पीच देता देता बीच में ही रुक गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेक थ्रू। बच्चे ब्रेक थ्रू का मतलब होता है रहस्य का पता लगाना और बड़ी सफलता। ब्रेक माने तोड़ना, थ्रू माने किस चीज़ से होकर। तो ऐसा मतलब ऐसा अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ऐसे याद रख सकते हैं आप, ब्रेक थ्रू। तो आपने क्या कर लिया, किस चीज़ को जो है, किसी चीज़ के माध्यम से किस चीज़ का पता लगाया। तो रहस्य का पता लगाना है ना, डिस्कवर, सीक्रेट, और या फिर बड़ी सफलता। बड़ी सफलता नाउन हो जाएगा, और ये यहाँ ये हो जाएगा वर्ब। ठीक है, ये नाउन हो जाएगा और इधर ये वर्ब हो जाएगा। बड़ी सफलता यानी कि एक बड़ी अचीवमेंट होना, कोई बड़ी प्राप्ति होना। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं इसके यूज क्या है। तो इसके यूज बेसिकली क्या है, तो इसके यूज आप देख रहे हैं, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक आर होपिंग, वो उन्हें उम्मीद है, टू मेक, बनाने की, ए ब्रेक थ्रू, एक बड़ी सफलता मतलब बनाने की या मिलने की, इन कैंसर रिसर्च, कैंसर रिसर्च में। तो कैंसर का जो शोध कर रहा है उसमें बड़ी सफलता उनको हाथ लगने की उम्मीद है, मतलब वो ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। आगे देखते हैं बच्चे, ब्रेक अवे। तो ब्रेक अवे का मतलब होता बचना, स्केप। ठीक है, बचना भी दो तरीके से हिंदी में होता, जैसे बचना बच्चों एक तरह से तो ये हो गया अवॉइड करना किसी को, तो ये बचना हो गया, अवॉइड या इवेड बोलते हैं। और दूसरा बचना होता है स्केप। तो स्केप होता है किसी चीज़ से बचना। किस चीज़ से बचना माने कंट्रोल से बचना, किसी के, कोई मार रहा है आपको, आप बच के भाग गए, किसी ने पकड़ लिया आपको, उसकी जो भी होल्ड करा उसने तुम्हें, तो तुम पकड़ के भाग गए, बच के भाग गए। अवॉइड बचना वैसे होता कि किसी चीज़ से बचना, हम बात करने से बच रहे हैं, तो दोनों में अंतर है। तो बच्चों ब्रेक अवे का मतलब है बचना किसी के नियंत्रण से। ठीक है, अन्ना अटेम्प्टेड टू ब्रेक अवे, अन्ना ने अटेम्प्ट माने प्रयास किया, टू ब्रेक अवे माने बचने का, बट ही हेल्ड हर टाइट, लेकिन उसने पकड़ लिया, हर टाइट, उसको टाइट कसकर, उसको कसकर पकड़ लिया। ही हेल्ड हर टाइट, उसने उसे पकड़ लिया टाइट। तो ये बात समझने की है बच्चों। तो ब्रेक वाली सारी फ्रेजल वर्ब्स हो गई है बच्चे। फ्रेजल वर्ब्स को आप याद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, दूसरा कोई रास्ता इनका होता नहीं है। बाकी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आपको अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं अच्छा लग रहा है मत कीजिए। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।